थकित को शांति का वचन। भगत सिंह के द्वारा। दिसंबर 6। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही धर्मी ठहराता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 33 पद। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 18 पद में प्रभु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। ये मत कहो कि केवल आप ही निंदित हो। यदि निंदा हम तक पहुंचे तो पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। लोग जो कुछ हमारे विषय में बोलते हैं वे प्रभु के विषय में कहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 19 से 25 पद। मेरे शत्रु मुझसे अकारण घृणा करते हैं। यह भविष्यवाणी भजन संहिता 35 का 19 में दी गई है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं और अपने आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी बिना किसी कारण के घृणा, तिरस्कार और सताव पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने, हमें बदलने और हमें शुद्ध करने और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे उद्धारकर्ता बने। इसलिए उसने लोगों को उसे साफ देने और उस पर थूकने दिया। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा औरों का उद्धार हो तो अवश्य ही मेरी निंदा और तिरस्कार होना चाहिए। जितना अधिक हम तिरस्कृत और निंदित होंगे उतना ही अधिक प्रभु यीशु मसीह हमारा उपयोग करेगा। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं तो मनुष्यों को वह करने दें जो उन्हें पसंद है। हम जानते हैं कि प्रभु हमारा मुकदमा लड़ेगा क्योंकि वह हमारे साथ है। यदि हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो इस बात पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लोग हमारे विरुद्ध क्या कह रहे हैं या क्या कह सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 31 से 39 पद। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है? पद 31। यह याद रखने वाली मुख्य बात है। उसे यीशु कहा जाता है क्योंकि वह उद्धार करता है, मसीह क्योंकि वह राजा है और इम्मानुएल क्योंकि वह हमारे साथ है। यदि आपके हृदय में यह आश्वासन है कि प्रभु आपके साथ है तो लोगों को वह कहने दें जो उन्हें पसंद है। वे हमारी निंदा कर सकते हैं या हमसे घृणा कर सकते हैं या हमें सता सकते हैं। उन्हें वह करने दें जो उन्हें पसंद है। शैतान ऐसे हथियार का बार बार प्रयोग करेगा। बहुत से विश्वासी निंदा के कारण अपनी शांति खो देते हैं। वे बहुत परेशान महसूस करते हैं। साधारण भर्त्सना भी सहन नहीं कर सकते। वे अपनी नींद और भूख खो देते हैं। विभिन्न कारणों से शत्रु उनकी शांति और आनंद छीन लेता है। जरा सोचिए कि शुरू से ही मरियम और यूसुफ को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी। यदि आप अपने उद्धार का आनंद लेना चाहते हैं तो निंदा के लिए तैयार रहें। यह तो आना ही चाहिए। जितना अधिक तुम निंदा में आनंदित होगे उतना ही अधिक बलवान बनोगे। किसी भी प्रकार की निंदा को आपको अपने आनंद से वंचित ना करने दें। ये बहुत से विश्वासियों को कमज़ोर करने के लिए शैतान का शक्तिशाली हथियार है। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। उसने यह वचन दिया है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 54 अध्याय का 17 पद।